गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस के रेसिप्रोकल फैक्टोरियल फंक्शन के बारे में बताऊंगी। पिछले वीडियो में मैंने आपको फैक्टोरियल फंक्शन के बारे में बताया था, जो कि होता है x की पावर n फैक्टोरियल इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस एच इंटू एक्स माइनस 2h अप टू x माइनस n माइनस 1 इंटू एच। अब अगर हम इसमें से इस वाले टर्म को रहने दें तो यहाँ पर हम x की पावर n फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस एच x माइनस 2h अप टू x माइनस n माइनस 2 इंटू एच इंटू x माइनस n माइनस 1 इंटू एच। इसके पहले वाली टर्म मैंने यहाँ पर ये लिख दी। अब हम अगर इन सब टर्म्स को इकट्ठा करके और इसको छोड़ दें तो हम क्या, हमारे पास क्या आएगा, x की पावर n फैक्टोरियल इक्वल टू x माइनस n माइनस 1 इंटू एच होल इंटू एक्स की पावर l माइनस 1 फैक्टोरियल। अब इस इक्वेशन नंबर 1 में मैं n इज इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट कर दूँ तो x की पावर 0 फैक्टोरियल में इक्वल टू, यहाँ पर n इज इक्वल टू हमने 0 रखा तो ये माइनस और माइनस प्लस हुआ, तो ये हो गया x प्लस एच इंटू एक्स की पावर माइनस 1 फैक्टोरियल में। अब x की पावर माइनस 1 फैक्टोरियल बराबर किसके हो गया, ये x की पावर 0 से नीचे ले गए x प्लस एच को, तो x की पावर 0 फैक्टोरियल अपॉन x प्लस एच, या x की पावर 0 फैक्टोरियल मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था इज इक्वल टू 1 होता है, तो x की पावर माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू हुआ 1 अपॉन एक्स प्लस एच। ये हमारा फर्स्ट रेसिप्रोकल फैक्टोरियल हुआ। इसी तरह से जब हम n इक्वल टू माइनस 1 रखें इस इक्वेशन नंबर 1 में तो हमारे पास x की पावर माइनस 1 फैक्टोरियल, यहाँ पर माइनस 1 रख दें, हम यहाँ पर भी माइनस 1 रखें तो ये माइनस 2 हो गया और माइनस और माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा x प्लस 2h इंटू एक्स की पावर 2 फैक्टोरियल में माइनस 2 फैक्टोरियल में, सॉरी। इसका मतलब इसको हम इसके नीचे ले गए x, और x की पावर माइनस 1 फैक्टोरियल की वैल्यू हमने यहाँ सेकंड से इसमें रख दी, तो ये क्या हुआ, 1 अपॉन एक्स प्लस एच इक्वल टू एक्स माइनस 2h x की पावर माइनस 2 फैक्टोरियल। तो x की पावर माइनस 2 फैक्टोरियल कितना हो गया, 1 अपॉन एक्स प्लस एच इंटू एक्स प्लस 2h। इसी तरह से अगर हम n की वैल्यू माइनस 3 या n की वैल्यू माइनस 2, 3, 4 रखेंगे तो अप टू n तक, जब हम x की वैल्यू n माइनस 1 रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x की पावर माइनस n इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस एच एक्स प्लस 2h अप टू एक्स प्लस NH। नाउ नेक्स्ट, इन जनरल अगर हम उसको सम अप करें तो x की पावर माइनस n रेसिप्रोकल फैक्टोरियल फंक्शन कहलाता है, जहाँ पर कि n एक पॉजिटिव इंटीजर है। यदि उसी फंक्शन में यदि h इक्वल टू 1 है तो इक्वेशन नंबर जो हमारे पास थर्ड थी, इस थर्ड में अगर हम h इक्वल टू 1 रखें तो x की पावर माइनस n फैक्टोरियल इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस n फैक्टोरियल n। अब हम इस फैक्टोरियल फंक्शन के डिफरेंसेस निकालेंगे, तो डिफरेंसेस निकालने के लिए डिफरेंसेस ऑफ रेसिप्रोकल फैक्टोरियल फंक्शन, व्युत्क्रम क्रम के गुणित के अंतर, तो हम डेल्टा निकालेंगे, मतलब इसका, तो हमने यहाँ पर डेल्टा x की पावर माइनस n फैक्टोरियल लिखा इज इक्वल टू कितना हुआ, डेल्टा की डेफिनेशन आप जानते ही हैं, डेल्टा f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स, ये आपको पता ही है, तो ये हमने यहाँ रख दिया। x प्लस एच फैक्टोरियल माइनस n माइनस एक्स फैक्टोरियल माइनस n, तो x प्लस एच की पावर माइनस n फैक्टोरियल को हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन एक्स प्लस एच से शुरू करते हैं और घटते हुए क्रम बढ़ते हुए क्रम में हम इसमें चले जाते हैं, तो ये हो गया x प्लस एक h जोड़ा 2h हो गया, तो x प्लस 3h अप टू x प्लस n प्लस 1 इंटू एच। इस वाले इक्वेशन से हमने यहाँ पर ये लिखा।
माइनस एक्स की पावर माइनस एन फैक्टोरियल, ये इक्वेशन नंबर 3 से हमने यहाँ लिख दिया। अब इनमें से आप इन सारों को नीचे एलसीएम ले लीजिए। जब इनको हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या टर्म बचेगी, इस वाले में तो सिर्फ ये टर्म बची और इसमें ये टर्म बची। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर x प्लस एच माइनस एक्स प्लस एन प्लस 1 इंटू एच बचा। फिर हमने इसको खोला तो ऊपर वाली टर्म हमारे पास क्या आई, x प्लस एच माइनस एक्स माइनस एन एच माइनस एच अपॉन एक्स प्लस एच एक्स प्लस 2h अप टू एक्स प्लस एन प्लस 1 इंटू एच। तो यहाँ से हमारे पास x से तो x कट गया और h से h कट गया, तो ये हमारे पास आया माइनस एन एच अपॉन एक्स प्लस एच एक्स प्लस 2h एक्स प्लस एन प्लस 1 इंटू एच। तो फर्स्ट डिफरेंस जब हमने निकाला x की पावर माइनस एन फैक्टोरियल का, तो वो आया माइनस एन एच एक्स माइनस एन प्लस 1 फैक्टोरियल में। अब इसके बाद में जब हम सेकंड डिफरेंस निकालेंगे तो हम डेल्टा स्क्वायर एक्स की पावर माइनस एन फैक्टोरियल, तो ये क्या हो गया, डेल्टा ऑफ डेल्टा एक्स की पावर माइनस एन फैक्टोरियल। अब डेल्टा ऑफ डेल्टा एक्स की पावर माइनस एन फैक्टोरियल पिछली वाली टर्म से अपन ने देखा था क्या आया था, वो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हो गया डेल्टा एक्स की पावर माइनस एन फैक्टोरियल आया था माइनस एन एच एक्स की पावर माइनस एन प्लस 1 ब्रैकेट में फैक्टोरियल का। इसका डेल्टा निकालेंगे तो जैसे हमने फर्स्ट का डेल्टा का लिखा था वैसे ही इसका लिख देंगे। अब इसमें क्या हुआ, एन एच तो कॉमन आ गया, ये बाहर निकाल दिया। अब ये माइनस एन प्लस 1 इंटू यहाँ पर एच आएगा, सॉरी, ये इंटू एच इंटू एक्स की पावर माइनस एन प्लस 2 फैक्टोरियल में आ गया। तो डेल्टा स्क्वायर एक्स की पावर माइनस एन फैक्टोरियल इक्वल टू कितना हुआ, माइनस 1 स्क्वायर एन प्लस 1 इंटू एच स्क्वायर, ये हमारे पास एक एच था, एक एच हुआ, एच स्क्वायर एक्स ब्रैकेट में माइनस एन प्लस 2। इसी तरह से जब हम डेल्टा एम एक्स की पावर माइनस एन निकालेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा माइनस 1 की पावर एम एन इंटू एन प्लस 1 अप टू एन प्लस एम माइनस 1 एच की पावर एम एक्स की पावर माइनस एन ब्रैकेट में एम प्लस एम फैक्टोरियल में, जहाँ पर कि एम क्या है, एन से कम है। साथ ही अगर हम x की पावर आर फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर माइनस आर एच फैक्टोरियल एन इज इक्वल टू एक्स की पावर एन प्लस 1 फैक्टोरियल हो लिखें, तो अगर इसमें हम h इक्वल टू 1 लिखें तो ये जो हमारा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला इसे हम सूडो का लॉ ऑफ इंडिसेस या छद्म घातांक का घातांक नियम कहते हैं। अब हमें कोई भी इक्वेशन जनरल एन डिग्री की पॉलिनोमियल दी हुई हो और उसको हमें फैक्टोरियल फंक्शन में रिप्रेजेंट करनी हो तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को अब हम प्रूव करेंगे यहाँ पर और उससे फिर हम कुछ सवाल करेंगे। तो टू एक्सप्रेस एनी गिवन पॉलिनोमियल इन फैक्टोरियल नोटेशन, किसी दिए हुए बहुपद को क्रमगुणित संकेतन में व्यक्त करना। मान लेते हैं कि हमारे पास एक एन डिग्री का पॉलिनोमियल है जो क्रमगुणित संकेत में हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। जब इधर फंक्शन एफ एक्स एन डिग्री का है तो इधर भी हम एन डिग्री का एक पॉलिनोमियल फैक्टोरियल फंक्शन में लिख लेते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू a0 प्लस a1 x1 फैक्टोरियल प्लस a2 x2 फैक्टोरियल प्लस प्लस अप टू an xn फैक्टोरियल। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में हम a0 a1 a2 an जो कांस्टेंट है उनको हम निकालेंगे और उनका मान ज्ञात करके इसमें रख देंगे तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर फर्स्ट डिफरेंस निकालें पहले, तो डेल्टा f0, ये डेल्टा एफ एक्स, सॉरी डेल्टा f0 बाद में लगाएंगे, पहले fx, तो डेल्टा fx। अब हमने इस पूरे में डेल्टा लगा दिया तो यहाँ डेल्टा ऑफ दिस हो गया। इस डेल्टा को सब में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फिर डेल्टा की डेफिनेशन यूज़ करके इनको खोल दिया। तो यहाँ पर डेल्टा a0, क्योंकि a0 कांस्टेंट है तो 0 हो गया।
a1 कांस्टेंट बाहर निकाला और x की पावर 1 फैक्टोरियल का फर्स्ट डिफरेंस क्या होता है, ये ऊपर का 1 आ जाता है, जैसे हमारे डिफरेंशियल में होता है x की पावर 0 फैक्टोरियल और वो 1 होता है, तो ये यहाँ पर 1 हुआ। इसी तरह से a2 डेल्टा x की पावर 2 फैक्टोरियल, तो x की पावर 2 फैक्टोरियल का 2 तो इधर नीचे आ जाएगा और x की पावर 2 - 1, तो यहाँ पर ये 1 फैक्टोरियल बचेगा। तो a2 इंटू 2x 1 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन an इंटू n x n - 1 फैक्टोरियल। ये तो हमारा हो गया फर्स्ट। इसी तरह से हम सेकेंड डिफरेंस निकालें, तो ये जो हमारा फर्स्ट वाला टर्म है, इस वाले टर्म को हम, ये जो हमारा फर्स्ट वाला टर्म है, इस वाले टर्म का हम फिर से डिफरेंस निकालें, तो डेल्टा ऑफ दिस a1 प्लस a2 2x1 प्लस an x n -1 फैक्टोरियल। इसमें फिर से डेल्टा को सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और डेल्टा की प्रॉपर्टी लगा के इसको सॉल्व कर दिया। ये हमारा हुआ b। तो इसी तरह से जब हम करते चले जाएं तो डेल्टा n f x हमारे पास आएगा an फैक्टोरियल n। अब इन a b और c इन सारे फॉर्मूलों में हम x बराबर 0 रखें, तो यहाँ पर जब हमने x बराबर 0 रखा तो f0 डेल्टा f0 सबसे पहले हम इक्वेशन में रखेंगे फर्स्ट में, तो f0 बराबर a0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, a0 इज इक्वल टू f0। फिर हम इस a इक्वेशन में रख दें, डेल्टा f0 इक्वल टू, जब x0 रखेंगे तो बाकी की सब टर्म 0 हो गई, तो ये हो गया a1, तो a1 इक्वल टू डेल्टा f0 अपॉन फैक्टोरियल 1। फिर हम b इक्वेशन में रख दें, डेल्टा स्क्वायर f0 इज इक्वल टू a2 इंटू 2 प्लस a3 इंटू 6, और ये x0 हो गया तो ये भी सब हट गए, तो a2 इक्वल टू कितना हो गया, डेल्टा स्क्वायर f0 अपॉन फैक्टोरियल 2। इसी तरह से हम यहाँ पर करते चले जाएं, तो डेल्टा n f0 इज इक्वल टू an फैक्टोरियल n, दैट इम्प्लाइज an इक्वल टू डेल्टा n f0 अपॉन फैक्टोरियल n। अब ये सारे a1 a2 a3 an के मान हम इक्वेशन नंबर 1 में रख दें, तो हमारे पास जो ये सूत्र बनता है, ये f(x) इक्वल टू f0 प्लस डेल्टा f0 अपॉन फैक्टोरियल 1 x की पावर फैक्टोरियल 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर f0 अपॉन फैक्टोरियल 2 x की पावर 2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन डेल्टा n f0 अपॉन फैक्टोरियल n x की पावर n फैक्टोरियल। तो ये इस तरह से हम इस फॉर्मूले से सब चीज़ों को ज्ञात कर लेते हैं और इससे संबंधित जितने भी सवाल हैं उन सवालों को हम निकाल लेते हैं। थैंक यू।